Hello student, welcome back. As you know that in this series we are talking about how we change active voice to passive voice. In the last video I have told you that how we change past perfect tense to passive form. Today we'll talk about future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को किस तरह से हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट का सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इज सब्जेक्ट है हमारे पास, विल या शैल होगा, विल शैल होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट विल बी या शैल बी लगा देंगे, अगर विल बी या शैल बी होगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बाय लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है। तो फ्यूचर का अगर इस तरह से हमारे पास आएगा और हमने पैसिव फॉर्म उसकी चेंज करनी है जैसे कि आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। तो क्या सिंपल है, सब्जेक्ट दे रखा है, विल और शैल लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको पैसिव फॉर्म में कैसे बनाना है, पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लिखेंगे यू, सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट को, उसके बाद शैल है, यू के साथ विल आएगा, यू विल बी हेल्पड बाय मी। तो देखा आपने ये बिल्कुल इजीली कैसे चेंज हो गया। तो यू को हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया, यू के साथ विल आता है, क्योंकि आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है, आई और वी इन दोनों के साथ शैल आएगा, बाकी सभी के साथ विल आता है। ये हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को कराया था कि आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, सिर्फ आई और वी के साथ शैल आता है। तो यहाँ पर यू विल बी, देखो विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय के साथ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इजीली बना सकते हैं। मैं सिंपल सेंटेंस आपको करवा के करके दिखा देता हूँ। तो कैसे, ये ध्यान रखना, आई और वी के साथ शैल आएगा अगर हमारे पास, तो आगे हम सेंटेंस में इसको और अच्छी तरह बिल्कुल हम पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस हैं, जैसे कि सपना विल राइट लेटर। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सब्जेक्ट है हमारा सपना, विल हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब हमारी ये राइट है, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी लेटर, यहाँ पर लेटर लिखा जाएगा, लेटर विल। देखो लेटर, जब अगर यहाँ पर आई और वी होगा तभी हम शैल लगाएंगे, नहीं विल आएगा। लेटर विल बी, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन बाय सपना। तो इस तरह से हम इसको सिंपली चेंज कर सकते हैं। लेटर को यहाँ लिखा, विल के साथ बी लगाया, जैसे यह बताया था, विल बी शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद है सपना। देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, V1 आती है, ये ध्यान रखना, कभी इसको भी हैड की तरह, जैसे पिछले सेंटेंसों में हमने किया था हैज हैव हैड वालों में, यहाँ पर बनी बनाई फॉर्म नहीं होती, यहाँ पर हमें खुद बनानी होती है। इसको देखो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल बाय ए न्यू पेन। इन दिस सेंटेंस ए न्यू पेन इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए न्यू पेन, ए न्यू पेन। देन देखो आई के साथ शैल लगा है, ये ध्यान रखना, आई के साथ शैल लगा है, तो यहाँ पर शैल नहीं लिखेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट जो है ए न्यू पेन हो गया, अभी हम यहाँ पर विल लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर विल लिखा जाएगा, विल के साथ आएगा बी, विल बी, ए न्यू पेन विल बी, बाय की थर्ड फॉर्म लिखेंगे बोट, बोट बाय, आई का साथ हम मी बना देंगे, आई को हम मी चेंज कर देंगे, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम आई के साथ शैल लगाया था, परंतु ए न्यू पेन के साथ हम विल लिखेंगे। आगे ही विल डू हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी इज द ऑब्जेक्ट, here is object is his duty
हिज ड्यूटी, देन विल, उसके बाद बी, डू की थर्ड फॉर्म है डन, डू की थर्ड फॉर्म है डन, डू डिड डन, तो फिर हम इसको बाय, ही को हिम। आगे है लास्ट क्वेश्चन, इसका सेंटेंस है तो बिल्कुल इजी है ये भी, देखो ही विल टीच मी, मी है, मी को इधर लेके जाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट होगा आई। ये ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है किसी भी प्रोनाउन का तो उसका सब्जेक्ट जो होगा वो हमने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे, वो वहाँ से देख लेना। जो इस वीडियो को ही देख रहे हैं उससे पहले वाली वीडियो देख लें, ताकि आपको सभी नंबर वाइज ये आपको आते रहें। आई, आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल बी, आई शैल बी, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, आई शैल बी टॉट बाय हिम। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, आई शैल बी टॉट बाय हिम। ये सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेंगे। ये बिल्कुल इजी हैं। अगर हमारे पास आई और वी होता है तो शैल आएगा, बाकी सभी में विल बी आएगा, विल या विल बी। तो विल बी आएगा पैसिव वॉइस बनाते समय, ये ध्यान रखना, पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है या फिर हमारा सब्जेक्ट वी है तभी हम शैल लिखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस हैं, इनको कैसे करना है ध्यान से देख लें कि देखो जहाँ पर यहाँ हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट है विल नॉट, विल के साथ नॉट आ जाएगा, विल नॉट, शैल नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या करना है हमने, सब्जेक्ट विल नॉट, नॉट के बाद बी आएगा, शैल नॉट बी। तो यहाँ पर नॉट के साथ बी जोड़ देना है और कुछ नहीं करेंगे, नॉट और बी, नॉट जुड़ जाएगा। जैसे कि ये है शी विल नेवर ओपन हर माउथ, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ये नॉट है, ओपन फर्स्ट फॉर्म है, माउथ ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या करना है हमने, हर माउथ को यहाँ लिख लेंगे आगे, हर माउथ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ विल है तो विल के विल आ जाएगा नीचे, विल, नोट दिया हुआ है, नेट, नेवर दिया हुआ है नोट के नाम का, तो नेवर को नेवर लिखेंगे, नेवर। ओपन से पहले बी लगाएंगे, ओपनड, ओपनड थर्ड फॉर्म है, बाय हर। देखो कितने इजीली हमने चेंज कर लिया इसको, हर माउथ आगे लिख दिया, विल के साथ नोट दिया था, विल नोट नीचे लिखा, बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और बाय हर कर दिया। सेकंड है द टीचर विल नॉट पुनिश द बॉयज, द बॉयज हमारा ऑब्जेक्ट है, पुनिश हमारी वर्ब है और ये हमारे सब्जेक्ट हैं। तो यहां क्या करना है, द बॉयज, द बॉयज, बॉयज को यहां लिखेंगे। उसके बाद विल नॉट, विल के साथ नोट दिया हुआ तो विल नोट दोनों लिख लेंगे। उसके बाद वर्ब से पहले हम बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है पुनिश्ड, पुनिश्ड बाय द टीचर। तो इस तरह से ये भी बहुत इजीली हमने बना दिया है। थर्ड है देखो, जॉन विल नॉट रन ए रेस, तो ऑब्जेक्ट है हमारा ए रेस, ए रेस, ए रेस विल नॉट बी, रन की थर्ड फॉर्म है रन, रन रेन रन, तो रन बाय जॉन। तो इस तरह से बन जाएगा। फोर्थ सेंटेंस देखो बिल्कुल इजी है, दे विल नॉट प्ले द मैच, द मैच हमारा ऑब्जेक्ट है, प्ले हमारी वर्ब है, विल नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा है और दे हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें हर बार की तरह, द मैच विल नॉट, द मैच विल नॉट बी, प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेयर्ड, प्लेयर्ड बाय देम, बाय देम लिखना है, नहीं लिखना तब भी ठीक है, द मैच विल नॉट बी प्लेयर्ड,
तो यहाँ तक भी ठीक है, उससे आगे आप नहीं लिखना चाहो तो भी ये ठीक होगा। तो बाय देम लिखना है तो लिख दो। तो अंडरस्टूड सब्जेक्ट में हम ऐसे में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में इसको काउंट करते हैं देखो, इसलिए हम इसको बाय देम नहीं लिखते। तो ये हम इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो किस तरह से हम इनको चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, विल पहले आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, नोट है किसी में होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, हमने विल या शैल को पहले रखना है, विल शैल को पहले रखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। तो क्या करना है, विल ही नॉट मेंड हिज वे। देखो क्या, विल सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म वर्ब है मेंड, हिज वे है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, तो हमने विल को पहले हमने यहाँ पर विल और शैल में से देखना होगा कि कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखो पहले, हिज वे। अब देखो अगर हमारे पास आई या वी होता है तब हम शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल आएगा तो विल ही लिख दो, विल हिज वे। नोट लिखा है तो नोट लिख दो यहाँ पर, नोट के बाद बी आएगा, मेंड की थर्ड फॉर्म में मेंडेड, मेंडेड बाय हिम क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम बना लेंगे। और हिज वे ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया, विल को इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में आंसर जाएगा, इसलिए हमने विल आगे लगाया। विल यहाँ पर बी नहीं आएगा, बी आता है वर्ब से पहले, विल हिज वे नॉट बी मेंडेड बाय हिम। सेकंड भी देखो, शैल आई प्ले फुटबॉल। अगर फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ फुटबॉल लिख लो, फुटबॉल, फुटबॉल के साथ विल लगेगा क्योंकि यहाँ पर आई के साथ शैल लगाया है, तो फुटबॉल के साथ विल आएगा। तो बी हम कहाँ लिखेंगे, वर्ब से पहले, बी प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड, बाय आई का हमने मी चेंज कर देना है क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, उसके साथ विल लगाया, बी को हमने वर्ब के पास रखना है, बी थर्ड फॉर्म बाय हिम, बाय मी। विल ही नॉट रिंग द बेल। अब देखो द बेल जो है हमारा, रिंग जो है हमारी वर्ब है। देखो कहाँ से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट क्या है, जो वर्ब है उसको देखो, वर्ब के बाद जो है वो सब ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। नोट तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, इसलिए ही हमारा सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। द बेल को हम यहाँ लिखेंगे द बेल, द बेल के विल आएगा इसके साथ, विल। अब नोट लिखा है तो नोट लिख दो यहाँ पर, अगर ना होता तो ना लिखते। ये ध्यान रखना, अगर नोट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो लिख दो, नोट लिख दो, नहीं होता तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विल द बेल, ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दिया, एक ये क्लियर हो गया, दूसरा ये क्लियर होगा, तीसरा नोट भी क्लियर होगा। अब रिंग, रिंग से पहले बी लगाना है, ये ध्यान रखना हमेशा। रिंग की थर्ड फॉर्म है रिंग, रेंग, रंग, रंग बाय ही का हिम बन जाएगा, तो ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर नीचे वाले में ऑब्जेक्ट क्या है, स्टील हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे माई पेन, विल को विल लिख देंगे, नोट लिखा है तो नोट यहाँ लिख देंगे, अगर ना होता तो ना लिखते। नोट माई पेन विल नॉट, विल माई पेन नॉट बी, स्टील की थर्ड फॉर्म है स्टोलन, स्टोलन बाय रवि क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इजीली इनको बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म में किस तरह से बनाते हैं, इन चारों सेंटेंसों को आप देख के इजीली समझ सकते हो कि कैसे हम, अगर नोट नहीं है तो नोट के बिना लिख दो, नोट है तो उसके साथ लगा दो। तो बी हमेशा वर्ब के पास रहेगा, ये नहीं सोचना कि बी विल बी शैल बी, हमने बताया था कि विल बी शैल बी आएगा, तो यहाँ पर बी आएगा वर्ब से पहले, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये ध्यान रखना, वर्ब आगे अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी। इसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड वाले लगा देते हैं। WH वाले कैसे करते हैं, हमारे WH क्वेश्चन वर्ड वाले जो हैं सेंटेंस, किस तरह से इनको करना है।
इंटरोगेटिव ही होते हैं ये भी एक तरह से, थोड़ा सा ये अलग इनमें अगला आगे ये लगा दिया जाता है। तो इसको कैसे करना, हु विल प्रिपेयर टी। देखो यहाँ पर WH आ गया है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव है, तो क्या करेंगे, मैंने बताया था कि सभी वीडियो में मैं बता देता हूँ एक बार कि अकेले हु को ही बाय वूम बनाते हैं, अकेले हु को ही बाय वूम बनाते हैं, बाकी सभी को एज इट इज लिख दिया जाता है, बाकियों में चेंज नहीं होता। हु विल, देखो यहाँ पर विल लगेगा, ऊपर विल है नीचे भी विल लिख दो। अब टी जो है हमारा, प्रिपेयर जो है हमारी वर्ब है, टी बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर टी, टी ऑब्जेक्ट को हमने इधर लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद रहेगी वर्ब अकेली बी प्रिपेयर्ड क्वेश्चन मार्क। हु को बाय वूम बना दिया, विल को नीचे लिखेंगे, उसके बाद क्या कह रहे हैं, विल के साथ बी यहाँ नहीं जुड़ेंगे, बी मैंने पिछली सेंटेंस में भी बताया था बी वर्ब के पास रहेगा, ये ध्यान रखना। उसके हमारे पास ऑब्जेक्ट था टी, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे, तो टी यहाँ आ गया। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट कोई है नहीं, देखो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, सब्जेक्ट नहीं है तो बिना सब्जेक्ट के कैसे करते हैं, टी के बाद बी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, आगे कुछ नहीं लिखना। नीचे देखो सेकंड, हाउ विल यू पास द एग्जामिनेशन, बिल्कुल इजी है ये भी, बिल्कुल ऊपर वाले जैसे बनेगा। यहाँ हु था, बाय वूम बना दिया, इसको ऐसे के ऐसे लिख दो, हु का हु लिख दो, हाउ, हाउ का हाउ लिख दो, हाउ के साथ विल, विल आएगा, एग्जामिनेशन है क्योंकि अगर यहाँ पर आई अभी होता तो शैल लगा देते, द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख लिया, विल से बाद में, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट भी दे रखा है, वर्ब भी दे रखी है, तो वर्ब से पहले बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे पास्ड बाय यू, की ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, आप इसको प्रोनाउन में देख लेना। वाई विल यू कंप्लेन अगेंस्ट मी, देखो यहाँ क्या करेंगे, वाई को वाई लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर आई है, आई को जब हम यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई के साथ सेल लगेगा, ना कि विल आएगा। ऊपर सेल था यू के लिए, ऊपर जो था विल था, यह सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आई में चेंज करेंगे तो शैल आ जाएगा, वाई शैल आई। आगे वर्ब की, यहाँ पर वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, बी कंप्लेन की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कंप्लेंड, COMP, कंप्लेंड, अंगेस्ट, कंप्लेंड अंगेस्ट, कंप्लेंड जो अंगेस्ट है वो कंप्लेंट वर्ब के साथ ही रहेगा, बाय यू क्वेश्चन मार्क। वाई शैल आई बी कंप्लेंड अंगेस्ट बाय यू, तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। दोबारा देख लो, वाई विल यू कंप्लेंड अगेंस्ट मी, वाई को वाई लिख दिया, मी को यहाँ लिखेंगे आई, आई के साथ लगता है शैल, आई के साथ विल नहीं लगेगा, आई के साथ शैल लगेगा, वाई शैल आई। फिर देखो वर्ब है, वर्ब के से पहले बी लगेगा, वी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कंप्लेंड अंगेंस्ट और बाय यू, इस तरह से इसको बनाएंगे। फोर्थ है, व्हेन विल ही रिटर्न योर मनी, व्हेन विल ही रिटर्न योर मनी, तो योर मनी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ लिखेंगे, व्हेन से शुरू हो रहा है, WH से शुरू हो रहा है, तो व्हेन को व्हेन लिख दें, योर मनी लिखोगे, योर मनी, योर मनी के साथ विल आएगा, क्योंकि आई और वी को छोड़ के सबके साथ विल आता है, इसलिए चाहे कुछ भी सब ऑब्जेक्ट हो सबके साथ विल आएगा, सिर्फ आई के साथ या वी को छोड़ के सभी में विल आएगा। व्हेन विल योर मनी, अब देखो यहाँ सब्जेक्ट भी दे रखा है, उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म है बी, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड बाय ही का हिम बन जाएगा, हिम क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इनको बिल्कुल इजीली WH वाले जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम इजीली आसानी से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उससे पहले की वीडियो को देखें ताकि आपको ये सभी सेंटेंस
को किस तरह से इनको किया जाता है इजीली हम कर सकते हैं। ये भी इंटेरोगेटिव ही होते हैं, फर्स्ट वर्ड को एज इट इज लिखना होता है, बाकी इसको अकॉर्डिंगली इंटेरोगेटिव के हिसाब से चेंज करना होता है। तो इसके बाद आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन लगा देता हूँ, वो आप तो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क का कार्य। व्हेन विल यू टेक एक्सरसाइज, WH से शुरू हो रहा है, इसको आप कैसे करेंगे। ये हमारा टेक एक्सरसाइज हमारे ऑब्जेक्ट हैं, टेक हमारी वर्ब है। सी विल नॉट ओबे, ओबे हमारी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। आई शैल पोस्ट दिस लेटर, तो दिस लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, बाकी ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट। दे विल नॉट हेल्प द नीडी, तो द नीडी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट है और आंसर इसमें सब्जेक्ट नहीं है। बिना सब्जेक्ट वाले कैसे करते हैं वो आप देख लेना, वीडियो में ही बता रखे हैं अच्छी तरह, आप उसको करके खुद का चेक कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना या अपने किसी टीचर को चेक करा लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ, जिसमें क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में टेंस नहीं होते और क्योंकि उसमें विल बी जो बी है वो पहले से ही लगा होता है, बी वालों में हम सेंटेंस नहीं बनाते और बीन वालों में सेंटेंस नहीं बनते। सिर्फ 8 ही सेंटेंस हैं हमारे पास। 7 नंबर का था, 8 नंबर का है। उसके बाद हम मॉडल के साथ कैसे करते हैं और जिनमें 2 ऑब्जेक्ट वाले वो कैसे होंगे वो सारे कराएंगे। और उसके बाद कुछ ऐसे मिससेलेनियस सेंटेंस है जो जिनके लिए इन रूल के अलग कुछ अलग से एडिशनल रूल दिए जाते हैं, वो भी हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो को कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने मित्रों को आगे इसको शेयर करें ताकि इस चैनल पे और बच्चों को भी अपना जो ये सेंटेंस है वो सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे। Hello student, welcome back to this channel. This is Hardeep here. You are watching Gyansagar Study Point. In this series we are talking about how we change active voice to passive voice. In the last video I have told you that how we change future indefinite tense into future passive form. Today we will talk about future perfect tense. How we change future perfect tense of future perfect tense into passive form. Let's start. Here is the structure of a future indefinite sentence, future perfect tense. The simple structure is subject, will have, verb की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। सब हम इसको पैसिव फॉर्म में जब चेंज करेंगे, पैसिव फॉर्म चेंज करेंगे तो पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर विल हैव बीन और ये शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। इस तरह से हम इसको सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले सिंपल सेंटेंस को देख लेते हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमें सेंटेंस को पहचानने के संबंधित समस्या है कि विल है, देखो यहाँ विल है शैल है दोनों लगे हुए होते हैं। जब भी विल या शैल लगा हुआ है उसके साथ हैव लगा हुआ है तो वो हमारा हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। बिल्कुल साथ में विल के साथ हैव है, शैल के साथ हैव है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा कि ये पैसिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, ये आप लोगों के सिंपल जो सेंटेंस हम फिल इन द ब्लैंक्स में आगे करवाएंगे वीडियो में, तो वहाँ पर भी बताऊंगा। तो ये जब भी हमारे पास विल या शैल होगा तो ये फ्यूचर का सेंटेंस होता है, ये ध्यान रखना। तो सिंपली हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारे, ऑब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। देखो यहाँ पर भी विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, कोई चेंज नहीं करना, आसानी से हमें बनी बनाई है, ऊपर से नीचे लिखना है बस। तो ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या करना है, ए लेटर विल हैव, यहाँ पर आई के साथ सेल लगा था, ए लेटर के साथ विल लगेगा, विल हैव बीन लगा देंगे हम साथ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऊपर से नीचे लिख देंगे, रिटर्न बाय आई को मी में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से सिंपली हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। सेकंड है ही विल हैव सोल्ड हिज हाउस। देखो यहाँ पर है हिज हाउस, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ जो जुड़ा होता है वो इकट्ठा होता है। ये नहीं कि हम इसको ही को यहाँ निकाल के हिज को ही लिख देंगे, नहीं, इन दोनों को इकट्ठा ही आगे लेके जाएंगे। दो ऑब्जेक्ट है हमारा हिज हाउस, हिज हाउस यहाँ लिखेंगे हिज हाउस,
अगर आपको बिल्कुल नहीं आते, आप थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं। हिज हाउस लिख लिया, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिख लेंगे बाय हिम। दो चीजें क्लियर होगी, सब्जेक्ट भी क्लियर होगा, ऑब्जेक्ट भी क्लियर होगा। अब देखो विल हैव लगा है, तो विल हैव को विल हैव लिख दो, विल हैव। अब देखो यहां तक क्लियर होगा। अब रह गया सोल्ड, इससे पहले वर्ब की बीन लगेगा, बीन लगा दो। सोल्ड थर्ड फॉर्म पहले से बनी हुई है, कुछ भी चेंज नहीं करना, कोई हमने ईडी नहीं जोड़नी, इसमें कुछ नहीं जोड़ना ना कुछ निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिख दो सोल्ड। देखो बिल्कुल इजीली बन गया, हिज हाउस विल हैव बीन सोल्ड बाय हिम। तो इस तरह से हम फ्यूचर के इंडेफिनिट सेंटेंसों को इजीली परफेक्ट सेंटेंसों को, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। आप अपनी और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर इवनिंग। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, इसको ध्यान से समझ लेना। आई विल हैव फिनिश्ड, सब्जेक्ट है आई, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई वर्क बिफोर इवनिंग। देखो बिफोर वाले सेंटेंस मैंने पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में भी करवाए थे, वो आप वहां से भी देख लेना और इनको भी देख लेना, ताकि आपको अच्छी तरह इनको पता लग जाए कि कैसे करने हैं। तो देखो माई वर्क जो है ऑब्जेक्ट है हमारा, सिर्फ माई वर्क को हम यहाँ लिखेंगे माई वर्क। पूरी लाइन को नहीं, ये ना सोचो कि फिनिश के बाद सारा वर्ड जो है वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा ये नहीं होता कि पूरी लाइन ऑब्जेक्ट होती है। सिर्फ माई वर्क ही हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारे एडिशनल वर्ड है, इनको अदर वर्ड में गिना जाता है। तो इसको क्या करेंगे, माई वर्क, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल हैव, विल हैव, विल हैव लग गया, बीन, वर्ब से पहले बीन लगा दो, फिनिश्ड पहले से ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे लिख दो, फिनिश्ड बाय मी, बाय मी। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ये अदर वर्ड है, ये लास्ट में थे, वहां पर भी मैंने पास्ट के परफेक्ट सेंटेंस में कराए थे, तो इसको बिफोर के बाद जो भी है इसको बाद में ही लिखा जाएगा, बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग। ये मैंने यहाँ पर बिफोर इवनिंग लिखा, अगर वीडियो यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना। माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी बिफोर इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है राम विल हैव वोन द मैच बाय 6 PM। अब देखो सेंटेंस वही है, सिंपल है, विल हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, द मैच हमारा ऑब्जेक्ट है, द मैच को यहां लिखो, द मैच, द मैच विल हैव, विल हैव को ऊपर से दोनों को, ये देखना, जब भी हम लिखेंगे विल और हैव को इकट्ठा या शैल हैव को इकट्ठा ही लिखेंगे, ये नहीं है कि विल को लिख दिया हैव को छोड़ दिया, दोनों इकट्ठे आएंगे। द मैच विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है वोन, बाय राम, बाय राम, बाय 6 PM। जो ये इस तरह के एडिशनल वर्ड है वो लास्ट में है, तो ये ना सोचो कि बाय 2 बार लिख दिया, हमारे तो ये बाय जो था सेंटेंस के साथ आया है, ये तो पहले से बना हुआ है। देखो ये ऊपर ध्यान से देख लेना कि ऊपर वाले सेंटेंस में बाय 6 PM पहले से दिया हुआ है, इसको हमने सिर्फ लास्ट में एज इट इज लिख दिया है, हमारा सेंटेंस बाय राम तक था। द मैच विल हैव बीन वोन बाय राम बाय 6 PM, तो इसको ऊपर से नीचे ऐसे लिख दिया, एडिशनल वर्ड है। तो इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस के। हाउ वी चेंज द नेगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। देखो यहाँ पर है विल नॉट हैव, तो विल और नॉट के बीच में नॉट लग गया है, यहाँ पर भी नॉट लग गया है, तो इसको क्या करना है हमने, तो यहाँ पर विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, तो नॉट जोड़ देना और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना। सिंपली हम कैसे करते हैं, सी विल नॉट हैव फाउंड द वे, सी विल नॉट हैव फाउंड द वे। द ऑब्जेक्ट है हमारा द वे, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे द वे विल नॉट, विल के साथ नॉट आ जाएगा नीचे, हैव, विल नॉट हैव, इसको यहाँ लिखेंगे बीन, वर्ब से पहले हम लिखेंगे बीन, फाउंड की थर्ड फॉर्म पहले से ही बनी हुई है, बाय हर। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। द वे ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है,
और ये हमारी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, विल नॉट हैव नीचे लिखा, बीन लगाया वर्ब से पहले और बन गया सेंटेंस। इसमें क्या करना है, यू विल नॉट हैव बॉट द न्यू हाउस। अब क्या करना है, द न्यू हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा विल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब है मेन वर्ब। तो क्या करना है, द न्यू हाउस को यहां लिखेंगे द न्यू हाउस, द न्यू हाउस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद क्या, इन तीनों को नीचे लाएंगे, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। उसके बाद हैव के बाद बीन लिखेंगे, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऊपर से नीचे लिख देंगे, बॉट बाय यू, बाय यू। द न्यू हाउस विल नॉट हैव बीन बॉट बाय यू। अजय विल नॉट हैव हिट ए 4, अजय विल नॉट हैव हिट ए 4। अब क्या देखो यहां पर क्या है, A4 हमारा सब्जेक्ट है, A4 ये 4 है वो क्रिकेट वाला 4, 4 रन के लिए। A4 विल नॉट हैव बीन हिट बाय अजय। देखो यहां पर हिट जो है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये छोटा सा शब्द है, ये थर्ड फॉर्म कैसे है, इसमें कोई ईडी या कुछ तो जुड़ा हुआ नहीं है या बिल्कुल छोटा है। देखो हैव के बाद जब भी कोई सेंटेंस आता है, कोई भी वर्ड आता है, हैज, हैव, हैड, अगर इनके बीच में टू आता है तो ही फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी। अगर हमारे पास सिंपल बिना टू के है तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं मानी जाएगी, तब ये थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। हैज, हैव, हैड, ये ध्यान रखना कि जहां पर भी हैज, हैव, हैड आता है, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव और हैड, अगर इनके बाद कोई वर्ड है वो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाएगी, ठीक है। और अगर इनके बीच में टू आता है, टू के बाद कोई शब्द आता है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, मैं ये भी बताता हूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर इनके बीच में टू होता, टू लिखा होता है, इन्फिनिटिव टू होता है, इन्फिनिट होते हैं जो, तब ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी, तब फर्स्ट फॉर्म आती है। परंतु अब यहाँ पर ये कहीं पर टू नहीं है तो ये थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है। ही विल नॉट हैव ओपन द विंडो, फोर्थ सेंटेंस है, द विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है, द विंडो, द विंडो विल नॉट, तीनों को नीचे लिख देंगे, विल नॉट हैव को, विल नॉट हैव बीन, हैव के बाद बीन लिख दो, कुछ भी नहीं करना, ऊपर से थर्ड फॉर्म नीचे लिख दो बस, ओपन्ड बाय हिम, द विंडो विल नॉट हैव बीन ओपन्ड बाय हिम। तो बिल्कुल इजीली है, इनको चेंज करने के लिए द विंडो विल नॉट हैव बीन ओपन्ड बाय हिम। तो चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अपने दोस्त मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें वीडियो को, ताकि उन आपके जो नियर डियर रिलेटिव हैं वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव है वो कर लेते हैं। और आप इससे पहले वाली, अगर चैनल इसी वीडियो को देख रहे हो उससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको सभी कन्फ्यूजन क्लियर होते रहें। उसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस भी करवाएंगे और टू ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी करवाएंगे। तो इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट ये 8 सेंटेंस हैं जो सिंपल सेंटेंसों में से निकाले जाते हैं, वो कैसे होती है, लास्ट वीडियो है इन सेंटेंसों की। उसके बाद हम मॉडल वाले सेंटेंस करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे और मिसलेनियस सेंटेंस भी करेंगे। ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से हमने करना है, देखो सिंपल सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव का, विल पहले आ गया है और विल या शेल पहले आता है, उसके बाद दे सब्जेक्ट है, हैव रिपेयर्ड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है द रोड। तो हम इसको कर लेते हैं, WH वाले हैं इनको बाद में करेंगे। देखो कैसे करना है, विल को विल लिख देंगे, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में ही आंसर बनेगा विल। द रोड हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट है द रोड, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहां लिखेंगे विल द रोड, विल द रोड हैव के बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, रिपेयर्ड बाय देम क्वेश्चन मार्क।
तो इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। विल को विल लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे विल द रोड हैव, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म इकट्ठी रखेंगे क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हम हैव को वर्ब के पास रखते हैं। कभी सोच रहे हो कि हैव को आगे क्यों नहीं लिखा, विल हैव इकट्ठा आता है, तो विल हैव को अलग अलग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और विल हैव जहाँ पर भी हैव होगा तो वहीं पर बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय देम। सेकंड है विल ही हैव बॉट दिस बुक, ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। दिस बुक ऑब्जेक्ट है तो यहां लिखो दिस बुक विल आ जाएगा तो विल को आगे लिख देंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो आंसर भी इंटेरोगेटिव में बनेगा। विल को विल लिख दो, दिस बुक यहां लिख दिया। उसके बाद हैव लिखोगे, हैव के बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट, बाय यू बाय हिम और क्वेश्चन मार्क बाय हिम क्वेश्चन मार्क। विल दिस बुक हैव बीन बोट बाय हिम। तो इस तरह से हम इसको पैसिव फॉर्म में बना सकते हैं। तो विल को विल, क्योंकि यहाँ पर हम जहाँ विल हैव जो है, हैव से पहले बीन आएगी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब देखो जो हमारे WH वाले हैं वो कैसे बनते हैं। ये सिंपल 2 सेंटेंस थे, 2 WH वाले लिए हमने। ये कैसे करना है देखो, हु का बाय वूम बनाते हैं, बाय वूम। उसके बाद क्या करेंगे, विल या शैल में से क्या लगेगा, द पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है, द पेपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख लिया। ऑब्जेक्ट से पहले विल आ जाएगा क्योंकि शैल तो आएगा नहीं यहाँ पर, अगर आई होता या वी होता तब शैल लगाते, बाकी सबके साथ विल ही आएगा इसलिए यहाँ पर भी विल आएगा। बाय वूम विल द पेपर। अब हैव और थर्ड फॉर्म है, इकट्ठी ले लो, इनको यहाँ लिखेंगे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लिख देंगे, बीन से के बाद मार्कड थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। बाय, इसमें हमारा जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहां तक छोड़ देंगे मार्कड तक। बाय वूम विल द पेपर हैव बीन मार्कड। उसके बाद वेयर विल यू हैव स्पेंड योर हॉलीडे। देखो ये वर्ब की हैव जो है वर्ब के पास रहेगा, विल यहाँ पर है, वेयर वाला WH वाला सेंटेंस है हमारा। कैसे करते हैं इसको, वेयर को वेयर लिख दें, वेयर यूवर हॉलीडेज ऑब्जेक्ट है, यहां लिखेंगे यूवर हॉलीडेज को यहां पर विल लग जाएगा। देखो ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, विल ही आएगा। कभी सोचो कि यहाँ एस लगा है नहीं लगा है, ये प्लूरल है सिंगुलर है, क्या करें क्या नहीं करें, तो विल ही आएगा, शैल आएगा या विल आएगा। ये बाकी सभी में शैल आता है, विल आता है, आई और वी के साथ शैल आता है। यूवर हॉलीडे के साथ विल आएगा, वेयर विल यूवर हॉलीडे। हैव नीचे लिखेंगे, हैव के बाद बीन लगा देंगे इसमें। स्पेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से बनी हुई है, बाय यू हमारा सब्जेक्ट है। तो इनको ढूंढना और इसको करना आप लोग सीख गए होंगे। अभी तक मैंने बहुत से ऐसे सेंटेंसों की प्रैक्टिस आप लोगों को करा दी है, मुझे लगता है अब आप लोग इनमें काफ़ी हद तक इनको कर सकते हो खुद भी। इसके बाद कुछ 2-3 सेंटेंस और कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है विल यू हैव ब्रोट हिम ए गिफ्ट। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, इंटेरोगेटिव है, फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करना है हमने पहले भी 2-3 सेंटेंस किए हैं। इसके बाद ये सेंटेंस कैसे करना है, तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ही लिख लेंगे, हिम का ही, हिम को यहाँ पर ही लिखेंगे। ए गिफ्ट जो अदर वर्ड में आ जाएगा, अदर वर्ड, तो ही के साथ विल आएगा। पहले इंटेरोगेटिव है इसलिए विल पे आगे रखेंगे, विल ही हैव के बाद बीन लग जाएगा। बॉट हैव बीन बॉट ए गिफ्ट। देखो जो वर्ब है वर्ब के बाद आएंगे ये ए गिफ्ट बाय यू क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव बीन बॉट ए गिफ्ट बाय यू। ठीक है, उसके बाद है
तो ये सेंटेंस जो है विल ही हैव बीन बॉट ए गिफ्ट बाय यू, तो ये अदर वर्ड नहीं है, ये दो ऑब्जेक्ट वाला है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। देखो अगर हम हिम को आगे लेते हैं तो ये किस तरह से बनेगा, अगर हम ए गिफ्ट को आगे लेते हैं तो कैसे बनेगा, विल ए गिफ्ट, विल ए गिफ्ट। अब क्या करना है, हैव, हैव के बाद बीन लग जाएगा, बीन। बोट थर्ड फॉर्म पहले से बनी हुई है, बोट, बोट पहले से बना हुआ है। और अगर हमने देखो डबल ऑब्जेक्ट वाले, मैं बाद में एक नई अलग से वीडियो बनाऊंगा इन पे, तो जब भी हम पॉजेसिव किसी केस को जोड़ते हैं तो टू लगा देते हैं, टू हिम बाय यू। तो ये एक सेंटेंस आ गया था, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया मैंने कि इस तरह से कैसे किया जाता है ये। विल यू हैव बॉट हिम ए गिफ्ट, अगर हम हिम को आगे लेते हैं तो ये इस तरह से बनेगा। अगर हम ए गिफ्ट को आगे सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इस तरह से बनेगा। तो दोनों सेंटेंस आप लोग देख लें, ये भी पैसिव वॉइस है और ये भी पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। तो इसको हम इस तरह से दोनों तरह से बना सकते हैं। ये मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप इसको समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं आप अगली वीडियो में देख लेना। विल ही हैव मिस्ड द बस, देखो यहाँ पर विल आगे है, विल आगे ही लिखेंगे, द बस ऑब्जेक्ट है, द बस। हैव के नीचे लेके आएंगे, बीन जोड़ देंगे इसमें, मिस थर्ड फॉर्म है, मिस्ड, ही का हिम बना देंगे, बाय हिम क्वेश्चन मार्क। विल आगे लगाए तो पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, इसके बिना सेंटेंस गलत हो जाएगा। हु विल हैव हेल्पड हिम, देखो हु को बाय वूम बनाएंगे, बाय वूम। विल को विल लिख देंगे, हिम का यहां लिखेंगे ही। हैव को यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, देखो यहां पर विल हैव है, विल हैव हेल्पड। हिम है और हमारा वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। देखो यहाँ सब्जेक्ट कोई नहीं है और इसलिए हमने हिम को यहाँ ऑब्जेक्ट को ही बना दिया। बीन, हैव के बाद बीन लग जाएगा, हेल्पड क्वेश्चन मार्क। तो एक बार दोबारा देख लो, हु हैव विल हैव हेल्पड हिम। हु का बाय वूम बन गया, विल का विल लिख दिया, ऑब्जेक्ट को ही बना दिया। तो हैव बीन, हैव के साथ बीन जोड़ के थर्ड फॉर्म लगा दी। सब्जेक्ट हमारा है नहीं इसलिए हमने सब बाय करके कुछ लगाने हमारे पास है नहीं तो हमने नहीं लगाया क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस थे। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में कुछ सेंटेंस डाल देता हूँ, वो आप अपने खुद करके देख लेना कि अगर आपको ये समझ में आया तो आप उसको, ये है हमारे आपके लिए होमवर्क के लिए सेंटेंस। शी विल हैव सोल्व्ड द सम, हैव सोल्व्ड थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई है। उसके बाद रमा विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम, तो यहाँ विल नॉट नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ये देख लेना कैसे होगा। विल दे हैव रिपेयर्ड द रोड, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हु विल हैव डन दिस, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड वाला। द अंपायर विल हैव कैंसल्ड द मैच, तो ये आप 5 सेंटेंस हैं, इनको आप खुद करके देख लें और उसको चेक करने के लिए चेक करवा लें। और आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसों को कैसे किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो ये थे हमारे 8 सेंटेंस जो कि सिंपल सेंटेंसों में से निकाले गए हैं। उसके बाद मिससेलेनियस सेंटेंस है और दूसरे सेंटेंस है, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को स्प्रेड करें ताकि और स्टूडेंट भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।